हेलो बच्चों, आज एक और नया टॉपिक, एक और आईएमपी टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स का क्लास 10th का जो टॉपिक है हमारा, यूनिट नंबर 3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चंस आपको लिंक में दे रखे हैं हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के। वहां के नोट्स जितने भी हैं एलिमिनेशन मेथड के, वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल रहे हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। कहने का मतलब यह है कि एलिमिनेशन मेथड लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, फिर इनकी वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं हम। बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन रिपीट हुए वो भी क्वेश्चन हमने लिए यहाँ पर, और उस पर ही हम बात कर रहे हैं। ज्यादा समय नहीं लेते हुए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन जो बोलता है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अभी के दौर में बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, अभी के दौर में बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये रिपीट बाय रिपीट, मतलब ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन इस साल आया तो एक साल छोड़ के आता है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार आ रहा है। मतलब कुछ न कुछ, जिसको बोलते हैं ना कि जब पेपर बनता है तो कुछ इजी पोर्शन होता है, कुछ टफ पोर्शन होता है, कुछ मिड पोर्शन होता है। तो जो इजी पोर्शन में हमेशा एग्जामिनर को यही क्वेश्चन पसंद आ रहा है। एक आईएमपी क्वेश्चन है, इसको देखना आप। होता क्या है कि जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात कर रहे हैं, जब हम प्रतिस्थापन विधि की बात कर रहे हैं, तो इस विधि में, इस मेथड में हमको एक इक्वेशन लेना है। तो टेकिंग इक्वेशन नंबर, अब मेरे को तो इजी सेकंड लग रही है तो सेकंड ले लो, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से। अब इक्वेशन नंबर सेकंड लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जैसे मैं स्टेप कर रहा हूं सेम स्टेप करना बेटा, जिस तरह से मैं स्टेप कर रहा हूं वैसे करना, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। अब देखो, y को माइनस में इधर आएगा, तो y जैसे माइनस में इधर आएगा तो y इधर आया तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो ऐसा कैसा है, y उठ के इधर आया ना तो प्लस का y हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हो आप इसको। अब इक्वेशन नंबर 3 टेम्पररी व्यवस्था में x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई हो गया कि नहीं हो गया? अब x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई हुआ, तो इसको आप x की वैल्यू को, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप समीकरण नंबर 1 ले लो। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए नोट्स तैयार हैं। यही नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाते हैं। मतलब बिल्कुल व्यवस्था सब क्लियर है, कोई झंझट वाली मैटर ही नहीं है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? 14 है। अब देखते हैं अपन, x प्लस वाई इज इक्वल टू अगर 14 है, तो आपको पता है यहां पर कि x इज इक्वल टू, हमने इक्वेशन नंबर 3 में x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई वैल्यू निकाल चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 के हिसाब से। इक्वेशन नंबर 3 में हमने यहां पर x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई निकाल चुके हैं। अब जो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट थी हमारी, उसको हम उठाएं यहां से, और x की जगह पे अगर 4 प्लस वाई लिख दें, 4 प्लस वाई लिख दें, इस x की जगह पे अगर 4 प्लस वाई लिख दें, प्लस y की जगह पर y रहे, और फिर अगर 14 रहे, मतलब कहने का ये हो गया कि हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है और जो सेकेंड इक्वेशन से हमने y को इधर पहुंचाया था अभी, और x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई आया था, तो इस x की वैल्यू को आप उठाकर और यहां पर जाकर इस x की जगह पर पुट कर दो। मतलब समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालो, तो और उसके बाद समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालो और समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण नंबर 1 क्या है? इक्वेशन नंबर 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। तो यहां पर x की जगह पे क्या रखेंगे अपन? 4 प्लस y रख देंगे।
और फिर क्या होगा 4 और y कितना हो जाता है 2y इज इक्वल टू 14 हो गया। 4 इधर आएगा 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, तो 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 कितना हो गया 10, तो y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2। तो सर y 10 अपॉन 2 क्यों हुआ? क्योंकि 2 डिवाइड में जाएगा, इनटू में होता है डिवाइड में जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई है 5 आ गई है। इसको इतना उतारना, y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5 आ गई हमारी। ठीक है, अब y की वैल्यू 5 आ गई हमारे पास। y की वैल्यू जब हमारे पास 5 आ गई है तो वापस से वही लिखना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में। आप y की वैल्यू रख दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड ऐसा लिख दो आप, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड मतलब क्या, समीकरण नंबर 2 से आप इक्वेशन नंबर सेकंड को लिखो। क्या इक्वेशन नंबर सेकंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब x माइनस y की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन 5 इज इक्वल टू 4, 5 माइनस का उधर जाएगा तो 4 प्लस 5, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, एक आ गया हमारा x इज इक्वल टू 9 और दूसरा आ गया y इज इक्वल टू 5। तो ये दो इस तरह से क्वेश्चन हुआ है। एक बार और समझेंगे हम, दो इक्वेशन है, कोई भी एक इक्वेशन ले लेना आपको। तो हमने सेकंड वाली ले ली थी, सेकंड में से y को उधर पहुंचा दिया तो प्लस का y हो गया। सेकंड में से जब y को इधर पहुंचा है तो प्लस का y हो गया। फिर x इज इक्वल टू 4 प्लस y हो गया। अब क्या x का मान हम समीकरण नंबर अब 2 ली थी ना, तो अब 1 में रखेंगे। अगर 1 लेते तो यहां पर 1 लेते तो फिर काय में रखते 2 में, मतलब उल्टा करना थोड़ा सा, और वो प्रैक्टिस से समझ में आ जाता है कब कौन सी इक्वेशन रखना है। तो समीकरण नंबर 2 ली थी अपन ने, उससे x की वैल्यू निकाली, उसको जाके काय में रख दिया 1 में। तो एक क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। x कितना निकाला था हमने यहाँ पर 4 प्लस वाई, ये हो गया 4 प्लस वाई, और ये वाला y 4 ऐसा कैसा y और y कितना हो गया 2y। 4 इधर आया तो माइनस का 4 हो गया, 2y 14 में से 4 गया तो 10, डिवाइड में गया कटेगा 5 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 5। अब आप बंधन से हट गए। अब आप या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी ले सकते हो या इक्वेशन नंबर सेकंड भी ले सकते हो। मेरे को इजी लगी थी सेकंड, इसलिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 लिखा, 4 लिखा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू कितनी है 5, 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5, x तो 4 प्लस 5 9 हो गया, दोनों की वैल्यू आ गई। अब हमको अगली इक्वेशन पे जाना है, और जो हमारी अगली इक्वेशन है ठीक है, अब हमको जाना है अगले क्वेश्चन पर। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, जो 2022 में आया हुआ है, 2022 पर आया हुआ है। और इस क्वेश्चन को हम उठा लेते हैं यहां से और उठाकर यहां रख देते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सर क्या करना है, तो एक को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो और एक को इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे तो एक को इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दूसरे को इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। फिर क्या करना है सर, इन दोनों में कौन सी इक्वेशन इजी लग रही है, मेरे को फर्स्ट वाली लग रही है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण नंबर 1 से क्या होगा भैया, तो निकाल लो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 5 है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। y को इधर भेज दो, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई। ठीक है, ठीक है। क्या करा हमने, दो इक्वेशन थी, इजी वाली इक्वेशन देख ली, फर्स्ट वाली थी, फर्स्ट वाली इक्वेशन को लिया हमने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 होता है, y को इधर भेज दिया तो माइनस का y हो गया, y को जैसे इधर भेजा अपन माइनस का y हो गया, x की वैल्यू आ गई है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां से ली थी ना, अब अपन यहां पे कौन सी लेंगे, सेकंड लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड समीकरण नंबर 2 से
समीकरण नंबर 2 पे जाओ। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2x की वैल्यू क्या लिख ली बेटा? 5 माइनस वाई, ये हो जाएगा 5 माइनस वाई, माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब देखो x 2 की जगह पे 2 ये, x की जगह पे क्या लिखा अपन ने? 5 माइनस वाई, माइनस 3y की जगह पे 3y है, 4 की जगह पे 4 है। 2 का मल्टीप्लाई अगर 5 में करेंगे तो आएगा 10। 2 का मल्टीप्लाई अगर y में करेंगे तो ये आएगा 2y, और एक 3y चल रहा है, बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। वापिस हम देखेंगे क्या हुआ था। हमने दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन ली है, इन दोनों इक्वेशन में जो एक इक्वेशन ली है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई को इधर भेज दिया तो माइनस का y हो गया, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब इक्वेशन नंबर सेकंड ले लिए, सेकंड में जहां x से दिख रहा है आपको, वहां पर आपको क्या लिखना है? 5 माइनस वाई। 2 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई y में कर दो तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2y और 3y, ऐसा कैसा बराबर 14 हो गया। अब क्या 10 ऐसे कैसे? 2y और 3y कितना हो गया? 5y इज इक्वल टू 4। अब इसको उधर भेज दो तो माइनस 5y 4, और 10 उधर जाएगा, 10 अगर उड़ के इधर गया तो अभी 10 प्लस का, अब काय का हो जाएगा? माइनस का। 10 अगर उधर गया तो भी प्लस का था, वो काय का हो गया? माइनस का। तो अब क्या होगा? माइनस का 5y इज इक्वल टू, बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो बड़ी वैल्यू माइनस की है 10, 10 में से 4 गया तो 6, y इज इक्वल टू माइनस का 6, 5 डिवाइड में जाएगा तो माइनस का 5, माइनस का 5 डिवाइड में गया तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 6/5, और एक y इज इक्वल टू 6/5 आ गया आंसर। अब हम बंधन से छूट गए। अब हमको कौन सी भी इक्वेशन ले सकते हैं। एक वैल्यू अगर प्रॉपर आ जाती ना तो हम फिर y की वैल्यू प्रॉपर रही है, इसमें कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है, यहाँ x नहीं है, y की वैल्यू 6/5 आ गई ना। अब दोनों में से कौन सी इजी लग रही है? तो पहले ही मैंने बता दिया था इजी वैल्यू कौन सी है, इजी इक्वेशन कौन सी? फर्स्ट वाली। तो हमको क्या करना है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 पर जाना है। एक क्या है? x प्लस वाई बराबर 5। अब x की y की वैल्यू कितनी बेटा? y की वैल्यू है 6/5, तो ये 6/5 इज इक्वल टू 5 हो गया। 6/5 इधर आएगा तो x इज इक्वल टू कितना होगा? 5 माइनस 6/5। समझ लो क्या होगा। ये y बराबर 6/5 है। इन दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन लेनी थी। इजी इक्वेशन ऊपर वाली थी, नीचे वाली भी हो सकती है, पिछली बार नीचे वाली थी, सिंपल सा फंडा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लिखा। जहां पर y था वहां पर क्या लिखेंगे इस बार? 6/5। 6/5 को उधर पहुंचाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का। अब देखो, अब इंटू करना तुमको तो याद होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर 10 में तुमको याद नहीं है तो मेरे को नहीं लगता है कोई मतलब अब जिंदगी में रहा है तुम्हारे पास। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई 5 में तो 5, 5 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 का 5 में तो 5 इंटू 5 माइनस 1 का 6 में तो 6 इंटू 1, 6 इंटू 1, x इज इक्वल टू 5 5 का 25, 5 5 25 माइनस 6/5। x इज इक्वल टू 25 में से 6 से जाएगा तो 19/5 आएगा आंसर इसका। लेकिन कैसे हुआ फिर समझेंगे अपन, कैसे हुआ फिर समझेंगे। देखो y की वैल्यू 6/5 आ गई थी, 6/5 को उधर भेजा, माइनस का 6/5 है। अब 5 के डिवाइड में कुछ नहीं था मतलब 1 है, 5 के डिवाइड में कुछ नहीं है मतलब 1 है, 5/1 माइनस 6/5, 1 और 5 का इंटू हुआ तो 5, 5 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 25 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 6 में होगा, 5 का मल्टीप्लाई 5 में 25, 1 का मल्टीप्लाई 6, 25 में से 6 से जाएगा 19/5, और x की y की वैल्यू ये आ गई आपके पास, x की वैल्यू ये आ गई। ये दोनों क्वेश्चन बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाएंगे तो यही रिपीट हो जाएंगे, मतलब ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है, वहां से आपको नोट्स उठा देना है, इसकी डीपीपी वगैरह सब वहां पर मिल जाएगी आपको। डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर होता है, वो पेपर आपको वहीं से मिल जाएगा। उसके बाद ये वाला नोट्स जो है ये भी ऐसा कैसा वहां अपलोड हो जाएगा। कुल मिला के सीधा सा फंडा है, आपको सिर्फ और सिर्फ अब पढ़ना है, आप पढ़ो। थैंक यू वेरी मच।